हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन आते हैं उनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। तो यह वीडियो पार्ट 3 है। इसके पहले भी हमने 2 वीडियो बनाया है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 10 मार्च 1930 को, 20 मार्च 1931 को, या 12 मार्च 1930 को, या 5 मार्च 1931 को। तो यह जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, यह आपका हुआ था 5 मार्च 1931 को। जी हाँ दोस्तों, यह गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में, या उपयुक्त में से सभी में? तो गांधी जी ने जो भाग लिया था यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में लिया था। यह 1931 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें जब इरविन और गांधी जी के बीच समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, तो उसके बाद जो है कि गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम जो है कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की? तो इसमें पहला ऑप्शन है फजल अली, दूसरा ऑप्शन है सरकार के.एम. पनिकर, और तीसरा ऑप्शन है H.N. कुंजरू, और चौथा ऑप्शन है M.C. महाजन। तो इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा आपका फजल अली ने। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वह फजल अली है। फजल अली ने ही कहा था कि भाषाई आधार पर जो है कि राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश इसने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार की किस राज्य में बनी थी? तो किस राज्य में सरकार गैर कांग्रेस बनी थी? तो वह था आपका पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र की केरल। तो इसमें से जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वह हो जाएगा केरल। जी हाँ दोस्तों, केरल ही वह राज्य है जहाँ पर जो है कि गैर कांग्रेस सरकार पहली बार बनी थी, और यह बनी थी आपका जो है कि 1957 से 1959 जुलाई तक था। तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1937 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बनाए 7 राज्यों में, 6 राज्यों में, 5 राज्यों में कि 4 राज्यों में? तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वह आपका हो जाएगा 6 राज्यों में। जी हाँ दोस्तों, 1937 में कांग्रेस ने 6 राज्यों में अपने मंत्रिमंडल को बनाया था। तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स, थॉमस हास, या चार्ल्स डार्विन, या लियो टॉलस्टॉय? तो गांधी जी जो थे वह टॉलस्टॉय, जो लियो टॉलस्टॉय थे, इनके कृतियों से जो है कि वह ज़्यादा प्रभावित थे, इनको वह ज़्यादा मानते थे। इसलिए दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना भी किया था। तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास रूप में कहाँ सीखा? सत्याग्रह की जो कला थी इसको अभ्यास रूप में कहाँ सीखा था? अमेरिका में, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, कि दक्षिण अफ्रीका में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि आपको पता ही है गांधी जी जो है 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका में ही थे, और तो यहीं पर उन्होंने जो है कि सत्याग्रह की कला को अभ्यास रूप में सीखा था। तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया? गांधी जी ने, श्री अरविंद घोष ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, कि राम मोहन राय ने?
तो जो यह सत्याग्रह शब्द के का निर्माण है यह खुद गांधी जी ने किया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गांधी जी हो जाएगा। यह ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका है कि दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था। तो जैसा कि आपको पता है, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ से उनको ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था, उनको जो है कि काला कह करके। तो ऐसा जो है कि किस शहर में हुआ था, तो वहाँ वह हुआ था केप टाउन में, डरबन में, कि प्रिटोरिया में, कि मेरिट्सबर्ग में। तो वह जो हुआ था आपका, वह हुआ था मेरिट्सबर्ग में। जी हाँ दोस्तों, मेरिट्स रेलवे स्टेशन पर जो है कि गांधी जी को वहाँ से ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था और वहीं पर गांधी जी ने यह ठाना था कि अगर अभी हमको ट्रेन से उतारे हो, एक दिन हम जो है कि काले गोरे का भेदभाव यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। तो उसके बाद गांधी जी वहीं पर रुक गए थे और उन्होंने काले गोरे का जो भेदभाव था उसको ख़त्म कर दिया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, कि जवाहरलाल नेहरू। तो जो दक्षिण अफ्रीका में मिलने गए थे वह आपके गए थे वहाँ पर जो है कि यह गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे यह गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिले थे। और गांधी जी इनको क्या मानते हैं, इनको राजनीतिक गुरु जो है कि गांधी जी मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? देखिए वही प्रश्न आ गया फिर, राजनीतिक गुरु, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग बहुत एग्जाम में यह पूछा गया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वह थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। तो यह ऑप्शन नंबर 1 जो है यह सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था? 1919 में, 1927 में, 1934 में, कि 1942 में? तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया था यह आपका किया था 1919 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1919 में सत्याग्रह जो आंदोलन था वह गांधी जी ने शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो यहाँ से किया था कि दांडी से, खेड़ा से, कि साबरमती से, कि जो है कि चंपारण से। तो गांधी जी जो अपनी राजनीतिक गतिविधियों का शुरुआत किए थे वह किए थे चंपारण से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पता है जब गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से इंडिया लौटे थे तो उसके बाद जो है कि यह 1917 में जो है कि यह चंपारण में जो आपका नील की खेती होती थी तिनकटिया प्रणाली से, उसको जो है कि यह समाप्त किए थे और वहाँ पर जो है कि मजदूरों को इंसाफ दिलाए थे। तभी से इन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियों का जो है कि प्रारंभ किया था। तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से, पोरबंदर से, कि दांडी से? तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था यह दांडी से शुरू किया था। जब इन्होंने नमक कानून तोड़ा तो तभी से जो है कि क्या किया इन्होंने कि यह जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। तो 6 अप्रैल 1930 को जो है कि इन्होंने यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गांधी जी ने खादी को किसका प्रतीक मानते थे? औद्योगिकरण का, आर्थिक स्वतंत्रता का, या आर्थिक वृद्धि का, या नैतिक पवित्रता का? तो गांधी जी जो थे वह जो है कि आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे खादी को। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सेकंड जो है यह सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? असहयोग आंदोलन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, स्वदेशी आंदोलन
रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, या भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है या सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, या जो है कि स्वराज पार्टी महात्मा गांधी जी ने बनाया था। तो इसका क्या सही हो जाएगा? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यह आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय जो सेना थी इसको जो है कि सुभाष चंद्र बोस ने ही शुरुआत किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? बंगाल और पंजाब में, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमांत में, कि मद्रास और मध्य प्रांत में, कि बिहार और उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर है यह है बंगाल और पंजाब में। जी हाँ दोस्तों, बंगाल और पंजाब में उस समय जो है कि गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू और वीवी पटेल। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया। जी हाँ दोस्तों, जब यह 1939 में पहली बार इलेक्शन हुआ था तो उसमें क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस को ज़्यादा वोट मिल गए थे और पट्टाभी सीतारमैया को बहुत ही कम वोट मिले थे, जिसमें इनकी हार हो गई थी और सुभाष चंद्र बोस जो है वह जीत गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 1943 में, 1944 में, 1945 में, कि 1946 में? तो जो कैबिनेट मिशन है आपका यह 1946 में भारत में आया था। जी हाँ दोस्तों, 1946 में इंडिया में जो है वह कैबिनेट मिशन आया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, शक्ति के अंतरण के एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, कि पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, कि भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका हो जाएगा बी वाला। जी हाँ दोस्तों, शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, इसलिए जो है कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली में आया, मतलब भारत में आया। और इस मिशन का उद्देश्य ही यही था कि स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंधन करना था। तो यह ऑप्शन आपका सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि महात्मा गांधी के अनुसार भारत में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है? वीर की अहिंसा, दुर्बल की अहिंसा, या डरपोक की अहिंसा, या पद दलित की अहिंसा? तो इसमें जो है सही ऑप्शन आपका है वह है आपका वीर की अहिंसा। जी हाँ दोस्तों, वीर की अहिंसा जो है यह सबसे शक्तिशाली मानते थे गांधी जी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही हमने इन क्वेश्चन को लिया था और यह हर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। हमने इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया था जो कि किसी एग्ज़ाम में न पूछा गया हो। हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम का पूछा गया था। तो इसलिए आप इस वीडियो को 2-3 बार जो है कि रिवाइज़ कर लीजिएगा, जिससे कि यह क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन से जो है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हमने पहली और दूसरी वीडियो बनाया है उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वह भी वीडियो है। तो चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।